नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अभिव्यक्ति 2023। वर्ल्ड क्लास स्कूल में शुमार छत्तीसगढ़ के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव शनिवार को ग्रैंडवे में संपन्न हुआ। अभिव्यक्ति नाम से आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव की हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल ये जीवन के 9 भाव यानी कि 9 रस पर आधारित थी। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस थीम पर अपने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड फिल्म के जाने माने कलाकार बोमन ईरानी की मौजूदगी में कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लग गए। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के नरदहा स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2023 की है। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र, विभत्स, प्रेम और वात्सल्य जैसे जीवन के 9 भाव यानी 9 रसों की थीम पर आधारित इस आयोजन में छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बॉलीवुड कलाकार बोमन ईरानी के आगमन से हुआ। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और अन्य मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ वो मंच तक पहुंचे, जहां ऑर्केस्ट्रा की धुन से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन और गणेश वंदन के साथ वार्षिकोत्सव का आगाज हुआ। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट पेश होने के बाद स्कूल की 15 सालों की यात्रा पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इसके बाद स्कूल के उन अचीवर्स स्टूडेंट्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल से लेकर पढ़ाई और हॉस्टल लाइफ कैटेगरी में बेस्ट स्टूडेंट होने का अवार्ड जीता था। अवार्ड सेरेमनी के बाद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और चीफ गेस्ट बोमन ईरानी ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और कहा कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। जीत की ललक और सच्चा प्रयास ही इंसान को मंजिल तक ले जाता है। हमारा ध्येय बिल्कुल साफ है कि बच्चों को यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेशन बाहर मिलती है वो यहाँ मिले, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएं। गांव के आसपास के बच्चों को हम लोग यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जो कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। और आज का प्रोग्राम देख के मुझे ये समझ में आया कि हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम में तरक्की हो रही है। मैं सभी अभिभावकों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके इस प्रोग्राम के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। She encouraged me from that day on to go on stage because she saw where my happiness lies. Parents, we are too preoccupied in making our children feel that they are only special to us if they score high marks. If they've done their best and if they do it honestly, those are the highest marks. As long as they are honest, teach them, if at all, teach them only one thing. Teach them to be honest, teach them to be kind, and teach them to treat everyone equally. That is all you need to teach your children. इस बार का हमारा थीम था नवरस। तो जितने भी बच्चे थे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के, सब ने अलग अलग तरह से, किसी ने वीर रस बताया, किसी ने भक्ति रस बताया, किसी ने रौद्र रस बताया। और हर तरह से किसी की भी लाइफ में जितने भी रस होते हैं उसको अलग अलग डांस और सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। चेयरमैन और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद नवरस थीम पर आयोजित छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों का शानदार दौर शुरू हुआ। ग्रेड 1 और 2 के छात्रों की श्रृंगार रस पर प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक के छात्र छात्राओं ने वीर रस को प्रदर्शित किया। झांसी की रानी के जीवन पर आधारित प्ले किया गया। इस प्ले ने लोगों को भावुक कर दिया। फिर सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित प्ले ने विभत्स और शांत रस का अद्भुत नजारा उपस्थित कर दिया।
श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रस्तुति ने मौजूद लोगों को प्रेम और वात्सल्य रस में भिगो दिया। बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड थी मैं कि मेरे को अवार्ड मिलेगा एंड आई वाज लाइक रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं अपने पेरेंट्स और अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहूँगी, रुपेंद्र सिंह चौहान। हॉस्टल में पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली जब तुम्हारे जूनियर्स और तुम्हारे वार्डन्स दोनों और अच्छे हो। तो मेरे को 7 साल काफ़ी मज़ा आया हॉस्टल में और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर ये मेरा लास्ट ईयर है और मैं बहुत खुश हूँ मेरे को अवार्ड मिला। बच्चे तो हमारे क्लास 1 से पढ़ रही है, PP 1 से पढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब एक ऐसा लगता है कि सेकंड होम है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभिव्यक्ति 2023 में बहुत बड़ा आकर्षण छात्रों की ओर से तैयार झांकी और प्रदर्शनी भी रही। झांकी स्थल पर प्रवेश करते ही बच्चों की बनाई पेंटिंग और आर्ट दिल को मोह रही थी। अलग अलग रस पर आधारित नुक्कड़ और प्ले के अलावा अलग अलग स्टॉल ज्ञानवर्धन करने के साथ ही स्कूल के अचीवमेंट को भी दिखा रहे थे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। वहीं इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने शानदार प्रदर्शनी भी लगाई थी। वार्षिकोत्सव की हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल थीम जीवन के 9 भाव यानी कि 9 रस पर आधारित थी। जीवन के 9 भाव पर आधारित इस प्रदर्शनी की सबने दिल खोलकर तारीफ की। प्रत्येक एग्जीबिशन में हर रस का समावेश किया था। रौद्र रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, जिसका जायजा लिया हमारी सहयोगी छाया चौधरी ने। तो NH गोयल वर्ल्ड स्कूल रायपुर में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर वार्षिकोत्सव हो रहा है। हर बार की तरह लगातार इस बार भी अभिव्यक्ति 2023 का आयोजन किया गया है और ये जो थीम है वो 9 रस पर बेस्ड है। इसको हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे 9 रस हैं जिस पर ये थीम बनाया गया। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य में आपको भी पता होगा कि 9 रस जो बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग ही जो हिंदी साहित्य है वो लिखा गया है, वो बनाया गया है। और हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो 9 फीलिंग्स हैं, उसी को 9 रस कहा जाता है, जो हमारी जिंदगी पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर एक 9 रस में क्या क्या थीम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही एंट्रेंस हमने किया तो हमको दिखाए ये रोबोट। इसका मैं थीम जानना चाहूँगी और यहाँ पे NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनसे मैं पूछती हूँ कि ये किस थीम पर है। This is on the topic Navras. The robot is basically used to make to give information about 9 रस। तो देखिए हमने तो आपको 9 रस के बारे में बता दिया। अब जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो उस रस के उस थीम पर पहले से ही तैयार हैं और वो बताने वाले हैं कि आखिर 9 रस क्या होता है। तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर उनका जो प्रोग्राम है छोटा सा वो भी देख लेंगे। तो बेटा 9 रस के क्या बने हो आप 9 रस में? मैं श्रृंगार रस राधा। राधा। और आप? रौद्र रस मैं बनी हूँ दुर्गा माता। दुर्गा माता। और आप? श्रृंगार रस कृष्णा। आप? विभत्स्य रस। और भस्य रस में आप क्या बने हो? Just a man doing bad things. Bad things. ओके, आप क्या बने? भयानक रस और मैं भूत बनी हूँ। भूत बने हो। हाँ। तो देखिए जितने भी रस है उसके थीम पर ये तैयार हुए हैं। भयानक रस यानी कि वो भूत बनी है और श्रृंगार रस यानी कि कान्हा जी। तो सीधे तौर पर ये पूरा कॉस्ट्यूम रस के थीम पर बेस्ड पहने हुए हैं। बात आती है यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स की, तो वो क्या सोचते हैं अपने बच्चों को इस तरह से देखकर, उनके दिमाग में क्या आता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे ले लेते हैं। तो मैम क्या आपके जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए? मेरी बेटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत दिन से NH एवरी ईयर NH गोयल कम्स अप विद वेरी डिफरेंट इनोवेटिव थीम फॉर देयर एनुअल डे। इस बार नवरस के कारण नवरस क्या होते हैं हम पेरेंट्स लोगों को भी और एक बार ब्रशअप हो गया जानने के लिए। जी मैम, यहाँ पे बहुत टाइप के प्रोग्राम होते हैं, जैसे छोटे बच्चों का यहाँ पे अलग हो जाता है, बड़ों का स्टेज प्रोग्राम हो जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक जैसा थीम बनाया गया इस बार, जिसमें जैसे ये है 9 रस के बारे में है। 9 रस के बारे में बच्चों को समझाने के बारे में, और बच्चे जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है इस बार भी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हास्य रस, तो देखिए टाइप्स ऑफ हास्य रस यानी कि हास्य रस के बेस पर ये बना हुआ है और क्या कुछ बच्चों ने तैयारी की है उनसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या तैयारी की गई? कविता। कविता। हाँ। तो फनी कविताएं होंगी यहाँ पे। हाँ।
तो एक आध सुना दो। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। तो देखिए NH गोयल ऐसी फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर साल तो एग्जीबिशन होते ही हैं, वार्षिकोत्सव भी हर साल होते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद ये भी आता है और यहाँ की खासियत भी यही है कि ये बच्चों को लेकर उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए दूसरी जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया है कि इन्होंने शारदा डेयरी एंड फूड प्रोडक्शन कंपनी में जाकर इन्होंने विजिट किया है। वहाँ से ये सीख कर आए हैं कि आखिर मेन चीज़ वहाँ पर क्या फॉलो की जाती है और मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई थी। जीवन के 9 भाव यानी कि 9 रस पर आधारित इस प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बॉलीवुड फिल्म के कलाकार बोमन ईरानी ने भी प्रदर्शनी का जायजा लिया और बच्चों का हौसला अफजाई किया। खासतौर पर अपने जीवन के किस्से भी उन्होंने सुनाए। 2, 3, 4, lead the track. Give me sunshine, give me rain, give me sunshine, give me rain. बचपन को नया sing it baby, पानी पीते एक पल तो अपने जीने को everybody. बचपन को गया जवानी भी गई एक पल तो अपने जीने को you. Thank you for inviting me. May your children prosper with health, wealth and happiness. She encouraged me from that day on to go on stage because she saw where my happiness lies. Parents, we are too preoccupied in making our children feel that they are only special to us if they score high marks. If they've done their best and if they do it honestly, those are the highest marks. As long as they are honest, teach them, if at all, teach them only one thing. Teach them to be honest, teach them to be kind, and teach them to treat everyone equally. That is all you need to teach your children. तो वार्षिकोत्सव केवल बच्चों को अभिव्यक्ति का मंच ही नहीं देता, बल्कि उनके व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। इस वार्षिकोत्सव ने भी इस बात को सच कर दिखाया। मंच पर थिरकते इन बच्चों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये समा बंधा राजधानी के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति में, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुति चाहे नृत्य की हो या कहानियों के मंचन की, सब में कला की एक नई ऊंचाइयां दिखी।